हेलो दोस्तों, जो भी भाई इंडियन आर्मी के सिपाही फार्मा भर्ती की तैयारी कर रहा है या गवर्नमेंट की कोई भी फार्मासिस्ट की भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हम एग्जाम के लेवल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी की जो कि एग्जाम के अंदर 100% आते हैं उनके लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसमें फार्माकोलॉजी के भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, इफ क्लोरोक्वीन इज गिवन इन द G6PD डिफिशियंसी इट लीड्स टू, मतलब G6PD की कमी होने पर यदि क्लोरोक्वीन दी जाए तो क्या होता है। तो सीधी सी बात है, क्या होता है, उसका सर्वर ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, उसका सर्वर ब्लीडिंग होगा। क्या होगा, सर्वर ब्लीडिंग होगा, गंभीर रक्तस्राव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच अमंग द बिलो इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन। विच अमंग द बिलो इज फंक्शन ऑफ द इंसुलिन, मतलब नीचे दिए गए जो फंक्शन है वो इंसुलिन के कौन से फंक्शन है। इंसुलिन का कार्य क्या है, इंसुलिन का कार्य क्या है, आपको सीधी सी पता है। इंसुलिन क्या होता है, शुगर के लिए काम होता है। इंसुलिन का क्या काम होता है, शुगर के लिए काम किया जाता है। इंसुलिन शुगर के लिए काम किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रेंडिकेटेड इन, मतलब मॉर्फिन डेरिवेटिव में क्या निषेध है। मॉर्फिन डेरिवेटिव में निषेध क्या था। अब आपको पता है कि मॉर्फिन डेरिवेटिव में क्या होता है, जो निषेध जो होता है, मतलब कोई भी जो मना किया जाता है, क्या होता है, हेड इंजरी। ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिन डेरिवेटिव का जो निषेध है वो हेड इंजरी है। क्या है, हेड इंजरी। ऑप्शन नंबर 4, विच एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान किस एंटी ट्यूबुलर दवा से बचना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी सी। गर्भावस्था के दौरान जो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर जो गर्भावस्था है, कोई भी प्रेगनेंसी लेडी है उसको गर्भावस्था के दौरान एंटी ट्यूबरकुलर दवा से बचना चाहिए। उसका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा जो है उससे बचना चाहिए जो भी गर्भवती लेडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड। इसका हिंदी में अर्थ है रक्त में कमी की घटना क्या कहलाती है। किसी के रक्त, मतलब किसी की बॉडी में रक्त कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपोवोलीमिया। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। फार्माकोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स में क्या अध्ययन होता। फार्माकोडायनेमिक का अध्ययन क्या है। ऑप्शन नंबर, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी, इसका भी सी, मेथड ऑफ द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब मेथड ऑफ ड्रग डज टू द बॉडी, ये हो जाएगा दवा का तरीका शरीर पर असर करता है। मतलब क्या है, इसका फार्माकोडायनेमिक्स का अध्ययन क्या करता है। फार्माकोडायनेमिक्स का अध्ययन क्या है, तो फार्माकोडायनेमिक्स का अध्ययन क्या है, दवा का तरीका शरीर पर असर कैसे करता है, क्या करता है, वो फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, मेथड ऑफ द ड्रग डज टू द बॉडी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइपिनी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन इज, कहने मतलब बेंजोडाइजेपाइन एक एंटीडोट है। तो एंटीडोट किसका है, ये है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोमाजेनिल। एक जो बेंजोडाइजेपाइन एक एंटीडोट है, किसका एंटीडोट है, वो फ्लोमाजेनिल का एंटीडोट है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, What is the approximate dose of
morphine that could prove lethal to an average human being। इसका हिंदी में ट्रांसलेट, मोरफिन की अनुमानित खुराक क्या है जो एक औसत इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है। मतलब मोरफिन जो अनुमानित खुराक है वो क्या है जो एक इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 250 mg। 250 mg की खुराक जो है वो मोरफिन की अनुमति की खुराक है, मतलब अनुमानित खुराक है, मोरफिन की अनुमानित खुराक है जो एक औसत इंसान के लिए घातक साबित हो सकती है यदि आप 250 mg की जो है मोरफिन एक औसत व्यक्ति को देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अब ये क्वेश्चन नंबर 9 वेलप्रोसिक एसिड है इजे, मतलब वेलप्रोसिक एसिड इजे, मतलब वेलप्रोसिक एसिड एक है, क्या है वेलप्रोसिक एसिड क्या है? तो वेलप्रोसिक एसिड है हमारा एनाल्जेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक। वेलप्रोसिक एसिड क्या है? वेलप्रोसिक एसिड एक एनाल्जेसिक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? A drug that decrease the activity of another drug is called, मतलब वह दवा जो किसी अन्य औषधि की सक्रियता को कम कर देती है। A drug that decrease कम कर देती है द एक्टिविटी कार्य को ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड, दोस्तों दवा को क्या कहते हैं? वह औषधि जो किसी अन्य औषधि की सक्रियता को कम कर देती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट प्रतिपक्षी। एंटागोनिस्ट ऑप्शन नंबर ए प्रतिपक्षी क्या कहलाती है? प्रतिपक्षी एंटागोनिस्ट। वह दवा जो किसी अन्य औषधि की सक्रियता को कम कर देती है वो कहलाती है एंटागोनिस्ट, मतलब प्रतिपक्षी। अब इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द यूजर डज ऑफ राइफाम्पिसिन टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू एन एडल्ट इज, मतलब राइफाम्पिसिन जो है वो एडल्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो वो कितनी पर डे कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन जो एडल्ट है वो राइफाम्पिसिन को कितनी ले सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 450 से 600 mg पर डे राइफाम्पिसिन ले सकता है एक एडल्ट। राइफाम्पिसिन एडल्ट ले सकता है 450 से 600 mg पर डे। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज not used for the treatment of acute migraine attack। इसका हिंदी ट्रांसलेट, तीव्र माइग्रेन अटैक के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जा सकता? एक ऑप्शन आ सकता है कि कौन सी दवा का उपयोग किया जा सकता है और कौन सी दवा का उपयोग नहीं किया जा सकता। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इस नोट का बहुत ध्यान देना है। तो ऐसी कौन सी दवाई है जो तीव्र माइग्रेन अटैक के इलाज के लिए नहीं दी जा सकती? इसका ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनोल। क्या है? प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल। प्रोपेनोल एक ऐसी दवाई है जो तीव्र माइग्रेन अटैक के इलाज के लिए नहीं दी जा सकती। कौन सी दवाई दी जा सकती है? कैफीन दे सकते हैं और सोमेट्रापिन दे सकते हैं, एग्रोटामाइन दे सकते हैं, लेकिन प्रोप्रानोलोल नहीं दे सकते तीव्र माइग्रेन अटैक के इलाज के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। प्रथम पास प्रभाव अधिक होने के लिए, प्रथम पास
प्रभाव अधिक होने के लिए दवा को निम्नलिखित में से किस मार्ग से प्रकाशित किया जाना चाहिए? मतलब प्रथम पास प्रभाव अधिक हो जाए, प्रथम पास प्रभाव अधिक हो जाए तो दवा को जो है कौन से रूट से देना चाहिए? इंट्रामस्कुलर से, ओरल से, सबक्यूटेनियस से या इंट्रावेस्कुलर से? इसको देंगे ओरल से, ओरल से इसको देंगे। ऑप्शन नंबर बी। मतलब प्रथम पास प्रभाव अधिक होने के लिए अधिक होगा तो उसे मौखिक रूप से हम देंगे, मौखिक रूप से देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, chemical changes of the drug in a living body are referred to as। मतलब जीवित शरीर में औषधियों के रासायनिक परिवर्तन को कहा जाता है। जीवित शरीर में जो जीवित शरीर है उसमें औषधियों के रासायनिक परिवर्तन को कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसमें? बायोट्रांसफॉर्मेशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बायोट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। मतलब यदि कोई जीवित शरीर है उसमें औषधि है, मतलब केमिकल रिएक्शन होती है, औषधियों के रासायनिक परिवर्तन, यदि रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? बायोट्रांसफॉर्मेशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 15, माइफप्राइस्टोन टर्मिनेट्स प्रेगनेंसी अप टू द गेस्टेशन एज ऑफ। मेफ्रोस्टोन गर्भधारण की आयु तक गर्भावस्था को समाप्त कर देता है। मतलब मेफ्रोस्टोन गर्भधारण की आयु तक, मतलब कौन सा गर्भधारण तक है जो गर्भावस्था को समाप्त कर देता है? मेफ्रोस्टोन। मेफ्रोस्टोन जो है वो प्रेगनेंसी को कब तक समाप्त कर सकता है? तो ये कब तक समाप्त कर देता है? 7 वीक तक। कब तक? 7 वीक तक। यदि आप मेफ्रोस्टोन लेते हैं और गर्भधारण लेडीज को खिलाते हैं तो 7 वीक के अंदर ये प्रेगनेंसी को समाप्त कर देता है। मेफेप्रिस्टोन एक मेडिसिन है जो कि 7 हफ्ता के अंदर यदि गर्भधारण लेडीज को दी जाए तो वो गर्भ व्यवस्था को समाप्त कर देता है। दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? फिनाइटोइन इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ। मतलब फिनाइटोइन का उपयोग किया जाता है, फिनाइटोइन का उपयोग काय में किया जाता है? तो ये क्या जाता है? कॉन्व्यूलेशंस, आक्षेप के लिए, इसका हिंदी में आक्षेप होता है तो इसे कहते हैं कॉन्व्यूलेशन। कॉन्व्यूलेशन में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, फिनाइटोइन का। ये फिनाइटोइन लेता है, फिनाइटोइन कब लिया जाता है? फिनाइटोइन तब लिया जाता है जब कॉन्वल्सेशन होती है। क्या होती है? कॉन्वल्सेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 17, फिनोबार्बिटोन इज। मतलब फिनोबार्बिटोन है, अब वो क्या है? फिनोबार्बिटोन इज क्या है? यह है ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग एक्टिव, लॉन्ग एक्टिव, लंबा अल्विक है। फिनोबार्बिटोन क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है। फिनोबार्बिटोन क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है। फिनोबार्बिटोन क्या है? लॉन्ग एक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेथाइल डोपा। निम्नलिखित में से कौन सा मिथाइल डोपा का दुष्प्रभाव है? ये जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा मिथाइल डोपा का दुष्प्रभाव है? यदि कोई व्यक्ति मिथाइल डोपा लेता है तो उसे कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं? उसको क्या कहते हैं? सीडेशन एंड लेथर्जी, सीडेशन एंड लेथर्जी। क्या हो सकता है उसे? बेहोशी और सुस्ती।
बेहोशी और सुस्ती उसे हो सकती है। सेडेशन एंड लेथर्जी, सेडेशन एंड लेथर्जी उसे हो सकती है, मतलब बेहोशी हो सकती है उसे, और या तो सुस्त हो जाएगा, मतलब बीपी वगैरह कम हो सकता है, या बेहोशी भी हो सकता है, सुस्ती तो रहेगी यदि कोई मिथाइल डोपा यूज करता है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। Which of the following is the ideal daily dose of the diazepam in the adult? एक वयस्क में डायज़ेपाम की आदर्श दैनिक खुराक निम्नलिखित में से कौन सी है? एक वयस्क में, मतलब जो जवान व्यक्ति होता है, उसमें डायज़ेपाम की आदर्श दैनिक खुराक निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब जो वयस्क व्यक्ति होता है वो दैनिक डायज़ेपाम की खुराक कितनी ले सकता है? तो कितनी ले सकता है? 5 से 30 mg। ऑप्शन नंबर डी, 5 से 30 mg वो डायज़ेपाम की खुराक ले सकता है पर डे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज एबोर्सिब्ड फ्रॉम द स्टोमच? निम्नलिखित में से कौन सी दवा पेट से अवशोषित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी दवा पेट से अवशोषित होती है? तो ये होती है एस्पिरिन। कौन सी दवा होती है? एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी दवा पेट से अवशोषित होती है? पेट से जो अवशोषित होगी वो सिर्फ एस्पिरिन होगी, क्विनाइन भी नहीं होगी, मेथोप्रेनोल भी नहीं होगी, और एमिनोप्रेनिल भी नहीं होगी। एस्पिरिन एक ऐसी दवाई है जो पेट से अवशोषित होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग? निम्नलिखित में से कौन सी एक कासरोधी दवा है? कासरोधी दवा है तो कौन सी है? कोडीन। कोडीन मेडिसिन जो है वो एंटीटसिव ड्रग है, एंटीटसिव ड्रग है, मतलब कासरोधी दवा है। एंटीटसिव ड्रग कौन सी है? वो कोडीन है। एंटीटसिव दवा कौन सी है? वो कोडीन है। दोस्तों ये थे आज के 21 क्वेश्चन, ये थे आज के 21 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले 20 क्वेश्चन लेकर के हाजिर होऊंगा। दोस्तों फार्मेसी को ऐसे मजबूत करा दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से, जो कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे गवर्नमेंट के जिसमें फार्मेसिस्ट का एग्जाम होगा उसमें 100% आप स्कोर करके आएंगे। दोस्तों इस चैनल पर आपको इंग्लिश की और जीएस की और फार्मेसी की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस डे बाय डे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बेहतर स्कोर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वही इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।